हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिनके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं, हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उस पर्सन की सोच आपको लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बनी है? कि सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन ने आपको सोचा भी या नहीं सोचा, किस तरह से और क्या आपके बारे में आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इन्होंने महसूस करा, इन सभी चीज़ों को इस रीडिंग में कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और चलिए जी, हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि सबसे पहले इन्होंने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखकर करी है। गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखकर करी। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहले आपका मॉरलिटी डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। द बर्डन, पास्ट लिव, फ्लावरिंग, हार्मोनी। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन प्लीज स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी में अपने आप को रखकर करी। डिवाइन गाइड कीजिए। कॉम्प्रोमाइज, मोमेंट टू मोमेंट, थंडरबोल्ट, रिपनेस, क्लींजिंग टू द पास्ट, कंप्लीटेशंस, पॉलिटिक्स, साइलेंस। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर राशियां बता रही हूँ। चलिए, तो यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका कैप्रिकॉर्न है, ये आपका एरीज है व्यूअर्स। स्पाइसेस मुझे काफी स्ट्रांग में दिखा आपके लिए, एंड आपका एक्वेरियस। देखिएगा, कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पे ना आप दोनों के बीच में ज्योग्राफिकली लेवल पर दूरियां दिख रही हैं, चाहे ये दूरियां आप दोनों के दरमियान कंट्री वाइज, विलेज वाइज, टाउन वाइज ही क्यों ना रही, लेकिन डिस्टेंस है। दिलों में दूरियां यहाँ पर आ चुकी हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। उसी रीजन के चलते जितना आप इन्हें नहीं समझ पा रहे हो, उतना सेम ये पर्सन भी आपको नहीं समझ पा रहे हैं। जितना पहले आप इनके एनर्जीज को फील कर पाते थे, महसूस कर पाते थे, समझ पाते थे, उतना ये भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जितना आप नहीं कर पा रहे हो उतना ये भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो मुझे दूरियां अब इस रिश्ते में आप दोनों के दरमियान आते हुए दिख रही हैं। रही बात अपनी नई सुबह की शुरुआत इन्होंने किस तरह से करी, कहीं न कहीं अपने कॉन्फिडेंस को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लो पाया। जैसे पहले जितना ये कॉन्फिडेंट रहे थे, आपके सामने भी इन्होंने अपने आप को रिप्रेज़ेंट करा कि बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है। अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें इन्होंने हासिल करी हैं जो ये चाहते हैं, उसके लिए इन्होंने फाइट भी करी है, उसके लिए ये सामने से आकर लड़े भी हैं। लेकिन उन सभी चीज़ों को जब ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में नहीं पा रहे हैं अपने आज में, तो वो सभी चीज़ें इनके कॉन्फिडेंस को, मोरल को काफ़ी लो कर चुकी हैं। तो उस तरह से इन्होंने खुद से अपने आप को समझा, या उस तरह से इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी। उसी कॉन्फिडेंस के लो होने के चलते यहाँ पर ये भी चांसेस बन रहे हैं, जो इंसान कभी ये बात करते थे ना कि इन्होंने कभी किसी के साथ कोई समझौता नहीं करा, ये समझौता करने में बिलीव नहीं करते, ये अपनी करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। ये इस तरह से कहा भी ना हो, लेकिन इस तरह की सोच जिस इंसान ने एक वक़्त पे रखी, आज की तारीख में ये पर्सन अपने उस कॉन्फिडेंस को, मोरल को डाउन देखकर अपने आप को समझौता करते हुए देख रहे हैं, या सिवाय समझौते के, या समझौता करने के सिवाय इनके पास अब कुछ नहीं है। वो सभी चीज़ें
इन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन दे रही हैं, क्योंकि आप कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ के एजेंडे से अलग होकर जब चीज़ें करते हो तो प्रॉब्लम तो होती है, बर्डन तो जैसा लगता ही है, तो वही सभी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। इन सभी चीज़ों ने इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वो एक्सपीरियंस दे दिया जिसके चलते जो इंसान ना बहुत जल्दी से आकर एक्शन लेते थे, जल्दी से आकर सामने से जवाब दे देते थे, जल्दी से आकर रिश्ता ख़त्म कर देते थे, मुँह से बोल दिया करते थे, वही इंसान बहुत फूँक-फूँक कर कदम रख रहे हैं, बहुत सोच-सोच कर वो पर्सन बोल रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है ना कि इनके ज़्यादा बोलने के चक्कर में ही अल्टीमेटली वो चीज़ें अब इन्हीं के ऊपर लौट कर आ गई हैं। तो उन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ़ का एक्सपीरियंस लेकर ये पर्सन अब चल रहे हैं, ठीक है? पास्ट को अपने आज में ये पर्सन एक तरह से एक सबक के तौर पर लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर ना व्यूअर्स बार-बार इस इंसान के थ्रू उस पल को, उस मोमेंट को सोचा जा रहा है, जिस पल, जिस मोमेंट में आप दोनों एक-दूसरे से अलग हुए या जिस मोमेंट, जिस पल में आप दोनों एक सपने के महल से नीचे आकर गिरे। और नीचे तो गिरे ही गिरे, साथ में आप दोनों की जो दिशाएँ हैं, जो जो दोनों की डायरेक्शन है, वो भी यहाँ पर अलग-अलग हो गई हैं। तो उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के आज का एक्सपीरियंस लेकर ये पर्सन अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने की सोच लेकर अपनी नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा देख पा रही हूँ आपसे अलग होने और अब तक के बीच में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी, इस वेटिंग मोड में इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों का भी एक्सपीरियंस लिया है, जिन चीज़ों ने इन्हें समझा दिया कि आपका वजूद इनकी ज़िंदगी में क्या-क्या इन्हें दे रहा था। आपके होने पर इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ थी, कलर्स थे, रिश्ता था, आने वाला कल था, एक पॉपुलैरिटी थी, रेपुटेशन थी, ये सब चीज़ें थी। तो इस टावर मोमेंट से लेकर इस वक़्त में जो इन्होंने वेट करा, इतने वक़्त में इस इंसान को जितना ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है चीज़ों का, ज्ञान हो रहा है, आत्मज्ञान हो रहा है, वो सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स आपके साथ हार्मोनी करने के लिए, आपके साथ फिर से पूरा होने के लिए इन्हें प्रेरित कर रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो पास्ट यहाँ पर इतना भयंकर रहा, इतना भयानक रहा, जिसकी जलन, जिसका दर्द, जिसकी तकलीफ़ या जिसके निशान कहीं न कहीं क्योंकि मिट नहीं पा रहे हैं, मिटे नहीं हैं, इसी रीज़न के चलते ये पर्सन अपने आप को, अपनी स्थिति को उस तरह से पा रहे हैं कि इनके पास कुछ बोलने के लिए, कहने के लिए अब शब्द ही नहीं बचे हैं। सिवाय अब खामोश रहने के, खामोशी से बैठने के, इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। तो उस तरह से इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी है। आस-पास के लोगों पर इन्हें भरोसा नहीं हो पा रहा, आस-पास के लोगों को लेकर एक ये सोच बनती जा रही है कि भई ये शायद 2 चेहरे लेकर बैठे हैं, 2 सोच लेकर बैठे हैं या इनके साथ कुछ और पीछे कुछ है। उस तरह की चीज़ें अब इनके दिल में, मन में चल रही हैं और उसकी वजह मुझे बनती हुई दिख रही है इनका चुप होना। जब आप चुप रहते हो ना, जब आप खामोशी से सामने वाले को सुनते हो, तो बेसिकली ना व्यूअर्स आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व करते हो सामने वाले को, आपकी ऑब्ज़र्वेशन पावर बढ़ती है और उसी ऑब्जर्वेशंस के बढ़ने के चलते ही यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन सामने वाले को इस तरह से भाप पा रहे हैं कि इनके सामने वाले इनके अपने नहीं हैं या पूरे तरह से इनके अपने नहीं हैं। वो कहीं न कहीं किसी पॉइंट पर इनके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, डबल रोल प्ले कर रहे हैं या इनके सामने कुछ और बैक के पीछे कुछ और हैं। तो ये सभी चीज़ें भी यहाँ पर दिखी हैं। इसको मुझे क्लैरिफ़ाई अच्छे तरीके से करना पड़ेगा और वो सभी चीज़ें चलिए मैं टैरो से देखती हूँ। राशियाँ ऑलरेडी डिस्कस कर ली गई हैं, ऑलमोस्ट सभी राशियाँ हैं और वैसे भी मैं ऑल साइन बेस्ड रीडिंग करती हूँ। कुछ नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ, जो आपसे किसी न किसी तरह से यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, वो हैं आपके व्यूअर्स 6, 2, 10, 1, 9, 5, 7, 21, 3, 17, 8, 18, 16 ये मुझे कुछ नंबर्स इम्पोर्टेंट दिखे। मंथ की बात करूँ तो जून, फरवरी, सितंबर, मई, अक्टूबर, जनवरी, जुलाई, अगस्त,
मार्च। तो ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स जोड़कर देखना होगा। लेकिन ज़बरदस्ती आपको किसी भी नंबर, किसी भी मंथ से व्यूअर्स यहाँ पर नहीं करनी है। नहीं करनी है तो नहीं करनी है, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। पहले कार्ड्स निकाल रहे हैं व्यूअर्स, सबसे पहले है हैंगमैन। तो अपने कॉन्फिडेंस को तो ये पर्सन पूरी तरह से व्यूअर सरेंडर कर चुके हैं। इस चीज़ को इनके थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ करा जा रहा है, महसूस करा जा रहा है कि वो जो एक था ना बंदे को या बंदी को देखकर आपको भी लगता था यार वाओ! क्या कॉन्फिडेंस लेवल है। हाई लेवल पर ये पर्सन कॉन्फिडेंट है। तो उन सभी चीज़ों को ये पर्सन पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं, लेट गो कर चुके हैं, यानी उन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर आए हैं और उस चेंजेस को ये पर्सन यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं। यहाँ पर चांसेस ये बन रहे हैं कुछ तो हालातों की वजह से और कुछ यहाँ पर कहीं न कहीं दूसरों की चालाकियों की वजह से। इस इंसान को अपने आप को यहाँ पर सरेंडर करना पड़ा, अपने कॉन्फिडेंस को इन्हें यहाँ पर पीछे छोड़ना पड़ा है। ठीक है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, समझौते कर रहे हैं अपने आस-पास के लोगों के साथ, उतना ज़्यादा इन्हें अपने आप को उनको सौंपना पड़ रहा है। जैसे कि आप अगर किसी के साथ समझौते करते हो या आपकी स्थिति ऐसी बनती है कि आपके पास सिवाय समझौता करने के कुछ और नहीं बचा, तो अपने आप में उसे अपनी सारी एनर्जी को, ईगो को, सबको लेट गो करना पड़ता है। तो वही चीज़ें अब इनके साथ हो रही हैं, जिसे ये पर्सन ना बार-बार पीछे मुड़-मुड़ कर देख रहे हैं। जो चीज़ें इनसे छूटी, जो रिश्ते इनसे छूटे, उन सभी चीज़ों को ये पर्सन बार-बार मुड़-मुड़ कर आज अपनी नई सुबह में देख रहे हैं। अब उसके चलते ये भी चांसेस बन रहे हैं कि जो इनका आपके साथ अतीत रहा है, पास्ट रहा है, उसे भी यहाँ पर देखा जा रहा है। क्योंकि वहाँ इन्होंने समझौते नहीं करे ना। अगर वहाँ करते तो 2 चीज़ें इन्हें समझ में आ रही हैं, जैसे मानो व्यूअर्स कि पहली कि इतने समझौते नहीं करने पड़ते, दूसरी कि ये हालत नहीं होती, ठीक है? सो इन सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कैलकुलेट करा जा रहा है, पीछे मुड़कर इन सभी चीज़ों को फिर से यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स खकोला जा रहा है, तो वो मुझे इनकी इनके दिन की एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है। गाइड कीजिए बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स की पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स, इनकी एनर्जीज, इनके स्टेट ऑफ माइंड को बताइए डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पे आपका किंग ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ फैंस, स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए बताइए व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, इनके स्टेट ऑफ माइंड को बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या बना है डिवाइन गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। पॉलिटिक्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी डिवाइन। नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड साइलेंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग। एम्प्रेस, ठीक है। मुझे ना ये ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि थोड़ा-सा ये पर्सन ना मुँहफट किस्म के हैं। डेफ़िनिटली इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में जो आज में देखा है या ये जो आज देख रहे हैं, वो अपनी कल की तारीख में मुँहफट होने की वज़ह से देख रहे हैं। यानी कि अपने गुस्से के चलते इन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी बोल दी, जो इन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी या बोलने से पहले इन्हें सोचना चाहिए था। अब जब ये पर्सन अपनी लाइफ़ में उन सभी चीज़ों की वज़ह से असर देख रहे हैं, उन सभी चीज़ों का रिजल्ट जब ये पर्सन देख रहे हैं ना, तब ये पर्सन अपने आप से अपने आप को हारते हुए पा रहे हैं और वही हारा हुआ या हारी हुई इंसान यहाँ पर अपने हालातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा
स्ट्रेस या बर्डन ले रहा है या ले रही है। इनका थोड़ा-सा मुकाबला भी या सामना भी ऐसे लोगों से हुआ है व्यूअर्स, जो बहुत प्रैक्टिकल हैं, जो दिल से नहीं दिमाग से ज़्यादा डील करते हैं और इसी रीज़न के चलते ही उनकी बातों में आए, उनके जाल में आए या यूँ कहो तो उनकी पॉलिटिक्स के ये पर्सन शिकार हुए, जो चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर आज दिन भर चली हैं। ठीक है? यानी कि यहाँ पर उन काफ़ी चीज़ों को लेकर ये पर्सन अगर अपने आप को कसूरवार मान रहे हैं, मतलब दोषी मान रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ों को लेकर ये किसी और पर्सन को भी यहाँ पर कसूरवार मान रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जो कहीं न कहीं दिमाग से काम करता है या करती है, या जो कहीं न कहीं इनके ऊपर एज़ अ ज़िम्मेदारी, एज़ अ बर्डन अभी भी चढ़ा हुआ है। अब आपको ये चीज़ें खुद से अपने हिसाब से कनेक्ट करनी है कि आखिर क्या ज़िम्मेदारी है इस पर्सन के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा ऐसी है जिसको ये नकार नहीं सकते हैं, जो तथ्यों के बेस पर ज़िम्मेदारी इनके ऊपर आई हुई है। यानी कि समाज, सोसाइटी के बेस पर उसको इन्हें पूरा करना है, इस चीज़ को ये किसी भी अट-बट शट के बेस पर इनकार नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। इस चीज़ का फ़ायदा उस ज़िम्मेदारी ने यहाँ पर लिया है। ठीक है? ये चीज़ें इन्हें अब आज दिन भर काफ़ी स्ट्रेस में पहुँचाई हैं। इवन ये चीज़ें भी इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा चली हैं कि अगर बीते दिनों में ये जो मेहनत यहाँ कर रहे हैं ना, बीते दिनों में अगर यही मेहनत, यही दिल से मेहनत ये आपके साथ के रिश्ते में कर लेते या उसका अगर 10% 20% भी करते, तो पहली चीज़ तो इनकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट ना आता और दूसरी चीज़ ये अपनी ज़िंदगी में यूँ समझौते करते ना रह जाते, या जो इन्हें मिल रहा है ना, जैसे कहते हैं कि जो इन्हें थोड़ा बहुत मिल गया इन पर रहम खाकर, उसकी जगह इन्हें कुछ और ही बेहतर मिलता। तो इस तरह से ये पर्सन हर एक चीज़ को देख रहे हैं। जैसे कि आप ही समझ लीजिएगा व्यूअर्स कि ये पर्सन ना जो इन्हें मिला है उससे संतुष्ट नहीं है। उससे संतुष्ट अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं और ये क्या कर सकते थे, क्या करना चाहिए था, उन सब चीज़ों के हेर-फेर में अपने आप को फँसते हुए पा रहे हैं। ठीक है? एक चीज़ जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि एक चीज़ का यहाँ पर हाँ, ज़रूर से असर अच्छे वे में दिख रहा है, वो ये कि इन्हें आपकी कदर समझ में आ गई। वो कदर जो शायद अगर आप इनके साथ इनके आज में होते ना, तो भी ये पर्सन आपके इतना करने के बाद अपने घमंड में रहने के चलते, ये उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते। और वही आपकी वैल्यू इस वक़्त ने इन्हें इस तरह से समझा दी, जिसके चलते इस इंसान को अगर आप में प्यार, आप में परिवार, आप में कहीं न कहीं अपना वो खूबसूरत पास्ट नज़र आ रहा है, तो वही चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर अफ़सोस में, गिल्ट में, लॉस्ट हुए हुई एनर्जी में या फिर यूँ कहो तो सुकून की तलाश में भी इन्हें लेकर जा रही है। अगर साथ में होते तो ये सभी चीज़ें कभी भी फ़ील नहीं कर पाते। हमेशा अपनी मैं में ये पर्सन बने रहते और आपसे भी यही चाहते कि भई आप भी इनकी तरह मैं करते रहो और इनके पीछे भेड़-चाल आप चलते रहो। अपने आप से अब ये पर्सन अपने आज दिन भर इस तरह की चीज़ें दिल में लेकर आए हैं कि किसी तरह से अपने पास्ट में लौट जाएँ। उस पास्ट में जिससे इन्होंने एक वक़्त पे मूव ऑन करा, विथड्रॉ कर दिया या जिसे पीछे छोड़ दिया, उस पास्ट में लौटकर अपनी करी हुई गलतियों को ये क्लींस कर दें, ताकि अपना आज आने वाला वक़्त बेहतर बना पाएँ। तो ये सभी चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं और मुझे कहीं न कहीं कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपके भी मन में ये चीज़ें अक्सर चलती हैं कि काश पास्ट में ये ना करते। पास्ट में अगर इन्होंने आपको कुछ कहा तो उस चीज़ पर आप रिएक्ट ना करते, आप चुप रहते, तो शायद इतना बड़ा यहाँ पर तूफ़ान ना आता, इतनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट, इतना बड़ा डिस्प्यूट्स आप दोनों के बीच में ना होता, जिस डिस्प्यूट्स के चलते आप इधर और ये उधर आकर गिरे होते। तो वैसी ही चीज़ें इनके साथ यहाँ पर हो रही हैं व्यूअर्स, ठीक है? काफ़ी अच्छा खासा कम्फ़र्ट माहौल आपने इन्हें दिया था, काफ़ी लग्ज़रियस लाइफ़ आपके साथ ये बिता रहे थे, चाहे कमाने वाले यही थे, खुद कर रहे थे लेकिन आपका साथ था, चाहे कमाने वाले आप थे और आप दे रहे थे। दोनों ही सूरतों में कम्फ़र्ट ज़ोन आपकी वजह से इन्हें मिल रहा था, जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप में खुश थे। एक फ्रूटफुल लाइफ़ जी रहे थे, कम्फ़र्ट इनकी लाइफ़ में था, रिवॉर्ड्स इनकी लाइफ़ में थे। मतलब और क्या चाहिए, पूरी हो गई ज़िंदगी। उस तरह की चीज़ें
ये पर्सन अपने आज दिन में काफ़ी बार याद कर चुके हैं। उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन मिस कर रहे हैं। वो मुझे इनकी स्थिति यहाँ पर इनकी नई सुबह में व्यूअर्स दिख रही है। बात करें तो उन पॉलिटिक्स करने वाले लोगों की मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं इतने रियलाइज़ेशंस के बाद भी यहाँ पर ना आने के पीछे का कारण बन रहा है कि उन्होंने इन्हें किसी तरह से तो ट्रैप कर रखा है, किसी तरह से तो इनके ऊपर चीज़ें ऐसी एज़ अ तलवार यहाँ पर टाँग रखी हैं, जिसके डर, जिसके खौफ, जिसके डिप्रेशन की वजह से ये पर्सन उनको जानकर, समझकर, अपने हालातों को पढ़कर भी ये कोई कदम नहीं उठा रहे, बल्कि बहुत खामोशी से ये पर्सन बैठे हैं। उन चीज़ों को उस वे में एक्सेप्ट कर रहे हैं, शायद यही मेरी तकदीर है, मेरी तकदीर में यही लिखा है, मैंने यही अपनी तकदीर में लिख कर आया हूँ या आई हूँ, या मैंने यही लिखवा लिया है। तो इस तरह से ये पर्सन अपने आज को कहीं न कहीं स्वीकारने की कोशिश कर रहे हैं, हालाँकि वो आज इनसे स्वीकारा नहीं जा रहा, इसको स्वीकारने में इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम तो हो रही है व्यूअर्स, लेकिन करा क्या जा सकता है, ठीक है? खामोशी से बैठकर आपसे जो मिल रहा था, उन सबको याद करा जा रहा है, उन सब के लिए अट्रैक्शन फ़ील करा जा रहा है। जैसे उन चीज़ों को लेकर भी मन में ये घबराहट है कि अगर किसी को पता चल गया कि आज भी आपको याद करते हैं, आज भी इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, तो पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या चीज़ें कर देंगे, क्या इनके खिलाफ चीज़ें हो जाएँगी, किस तरह से इनके खिलाफ हो जाएँगे। उस रीज़न के चलते ये पर्सन मुझे ज़्यादा चुप बैठते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब इतना सॉलिड वे में अगर किसी को रियलाइज़ेशन हो रहा होता है ना, तो कोई भी उठकर यहाँ पर ना पूरी तरह से फाइट करता है। लेकिन ये पर्सन यहाँ पर बजाय फाइट करने के डिफेंसिव मोड में बैठे हैं, शांत बैठे हैं। तो उसके पीछे का कारण है कि इनके ऊपर किसी तरह से तो ऐसी चीज़ें रखी गई हैं, ऐसा ब्लैकमेल इनके ऊपर यहाँ पर चीज़ें डाली गई हैं जो सीक्रेट वे में है, जो एक पहेली है। ठीक है? यहाँ पर क्योंकि ये वाइब्स आ रही हैं कि अपने कल से ये पर्सन बहुत कुछ सीख गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो कल अब इनका अतीत इनका पीछा नहीं छोड़ रहा। तो वो स्थिति को सोच-सोच कर थोड़ा-सा ये पर्सन डिस्टर्ब हैं, परेशान ज़्यादा हो रहे हैं। चलिए ये देखते हैं इन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन आपसे क्या कहने की इच्छाएँ रख रहे हैं। इनके मैसेजेस देख रही हूँ मैं। देखो पहला मैसेज बहुत स्पीड से आया। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है अपनी ज़िंदगी से, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें दिख रही हैं, उन सभी चीज़ों से आपसे ये कहना चाह रहे हैं। अनसैटिस्फाई हो रहे हैं अब ये। अब्सेंस आपकी अब्सेंस ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं। आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करा जा रहा है इनके थ्रू। मिस्टेक अपनी करी हुई गलतियाँ, यानी कि कहाँ वर्क करना चाहिए था और कहाँ नहीं करना चाहिए था, कहाँ कितने परसेंटेज एफर्ट्स डालने चाहिए थे और कहाँ नहीं डालने चाहिए थे, वो सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि काश ये उस वक़्त पे ना सही डिसीज़न लेते, सही चॉइस लेते तो इन्हें ये पछतावा ना होता, पछतावे की कोई गुंजाइश ना रहती, रिग्रेट ना होता। ये चीज़ें फिर इन ज़िंदगी में होने का ये मौका ही ना देते, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। गिल्टी देखो मिस्टेक, रिग्रेट, गिल्टी फ़ील कर रहे हैं, पेन हो रहा है इन्हें जो भी डैमेज हुआ क्योंकि उन सभी चीज़ों के कसूरवार अपने आप को बनते हुए देख रहे हैं। आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ एक सोल लेवल पर इन्हें कनेक्शन फ़ील तब भी होता था, जिसे एक्चुअली में ये पर्सन समझ नहीं पाए और अब भी हो रहा है और उसी के बेस पर इन्हें उम्मीद है, ये उम्मीद नहीं तोड़ना चाहते, गिव अप नहीं करना चाहते कि आप दोनों फिर से मिलोगे, आप दोनों फिर से एक-दूसरे के बनोगे। तो ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ये चीज़ें देख रही हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के लिए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के कनेक्शन के लिए डिवाइन कार्ड्स दीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। नॉट द राइट टाइम, नो, पीसफुल रिज़ॉल्यूशंस, मेडिटेशंस ब्रिंग आंसर। देखो आपसे ना डिवाइन बोल रही है कि अभी सही वक़्त नहीं है।
और जब सही वक़्त नहीं है, तो उस वक़्त में आपको हर एक चीज़ ऐसे ही यहाँ पर मैसेज दे रही होगी कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि वक़्त नहीं आया है ना। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है जैसे ही यहाँ पर वक़्त आएगा, वैसे ही इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में पीसफुल, बहुत शांतिपूर्वक रिज़ॉल्यूशंस होगा, चीज़ें सॉल्व होंगी और इस चीज़ का जवाब आपको खुद के भीतर भी मिल जाएगा। आपको इन सभी चीज़ों का जवाब यहाँ तो मिल ही मिल रहा है, लेकिन आपको इन सभी का जवाब अपने अंदर भी मिल जाएगा। वो तभी मिल पाएगा जब आप मेडिटेशंस करोगे, जब आप अपना ध्यान रखोगे, अपने आप को सुनोगे, तो इस सवाल का जवाब आपको भी मिलेगा और किस वे में मिलेगा वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन जब वक़्त नहीं है तो उस वक़्त में सभी चीज़ें आपको अपने खिलाफ जाती हुई दिख रही हैं। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से जब आपको चीज़ें ऐसी लगने लगेंगी कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं होगा, तो चीज़ें फटाक से यहाँ पर अपना काम करना शुरू कर देंगी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटीज़ है, साल भर ऑलरेडी हो गया है और वक़्त यहाँ पर आपकी तरफ बहुत जल्द वो परफेक्ट टाइमिंग आपकी तरफ बहुत जल्द बढ़ रहा है। ठीक है, कुछ बेहतर होने के लिए आपकी ज़िंदगी में आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपको एक मौका मिलने वाला है, अबंडेंस आपकी तरफ बढ़ रही है। बस ज़रूरत है थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की, चीज़ों को रिकंसिडर करने की और उसके बाद आप देखिएगा चीज़ें किस तरह से आपके फ़ेवर में यहाँ पर काम करनी शुरू हो जाएँगी। तो ओवरऑल देखो भरोसा तो आपका काम आना है। जब तक आप भरोसा नहीं रखते हो तब तक चीज़ें थोड़ा-सा आपको अप्स एंड डाउन्स आती हुई ज़्यादा दिखेंगी। लेकिन जैसे ही आप भरोसा रखना शुरू कर दोगे, चीज़ें आपको आपके फ़ेवर में जानी दिखनी शुरू हो जाएँगी। तो ये आपसे इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस बोला गया है। काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही और काफ़ी अच्छी रीडिंग रही। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, अपने आप को कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप लोग पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी आपके लिए व्यूअर्स नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय-बाय।